हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है परमाणु, अणु और आयन। अगर ये चैप्टर तभी समझ में आने वाला है आपको यदि आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ के आए हैं। तो चलिए समझते कि आखिरकार क्या होता है ये। अगर आपसे पूछे कि परमाणु और अणु, परमाणु और अणु ये क्या होता है, तो हम सीधा बोलेंगे कि परमाणु और अणु जो है ये पदार्थ के सूक्ष्मतम कण है। पदार्थ के कैसा कण है? सूक्ष्मतम कण है। ये दोनों जो होता है पदार्थ के सूक्ष्मतम कण है। यानी दुनिया का कोई भी पदार्थ हो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। अगर ये पदार्थ है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। और इन्हीं सूक्ष्मतम कणों को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और इन्हीं सूक्ष्मतम कणों को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। आगे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि परमाणु और अणु में आखिरकार अंतर क्या है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर का जो कहानी हुआ है, परमाणु अणु से शुरुआत नहीं हुआ बल्कि रासायनिक संयोग के नियम से शुरुआत हुआ है। जब भी कोई दो ही पदार्थ एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो उसमें कुछ नियम लगता है, जिसे हम लोग रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। अभी रासायनिक संयोग का नियम दो तरह से होता है। एक होता है द्रव्यांश संरक्षण का नियम, जिसे हम लोग पदार्थ का अनस्वरता का नियम कहते हैं, और दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। तो हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये नियम क्या होता है। अगर बात किया जाए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो नियम बोलता है कि हम कोई भी दो पदार्थ मिलाए, मान लिया जाए कि एक पदार्थ हम हाइड्रोजन लिए और एक पदार्थ हम ऑक्सीजन लिए, दोनों को अभिक्रिया किए तो बनेगा क्या? जल बनेगा। ये नियम कहता है कि अगर हम हाइड्रोजन 5 ग्राम लिए और ऑक्सीजन 10 ग्राम लिए तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का कोई इसमें विनाश नहीं होगा। यानी जल जो बनेगा वो 5 ग्राम और 10 ग्राम, यानी कि जल जो बनेगा वो 15 ग्राम बनेगा। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है उसका द्रव्यमान ना तो बनता है और ना तो बिगड़ता है। यहाँ पे अगर हमसे हाइड्रोजन पूछा जाए तो 5 ग्राम ही होगा और ऑक्सीजन पूछा जाए तो 10 ग्राम ही होगा। ये बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम लोग पढ़ने वाले कि निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है। यानी हम लोग पढ़ने वाले निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम कहता है कि कोई भी यौगिक हो वो हमेशा समान तत्वों से मिलकर के बनता है। समान तत्वों से मिलकर बनता है, चाहे वो यौगिक किसी भी स्रोत का हो जाए। जैसे हम यौगिक लेते हैं जल, जल जो बनता है, जल का सूत्र होता है H2O। जल जो बना है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। अब ये जल किसी भी स्रोत का जल हो जाए, चाहे नदी का जल हो जाए, चाहे कुआं का जल हो जाए, चाहे तालाब का जल हो जाए, सभी जल जो बना होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना होगा। अब ऐसा नहीं कि इंडिया का जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है और पाकिस्तान का जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के नहीं बना, ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरा बात बोला कि जब भी कोई यौगिक बनता है तो उस यौगिक में जो अवयव भाग लिया है, जो तत्व भाग लिया है, उस तत्व के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। जैसे इस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकाले तो कितना होना चाहिए? तो एक हाइड्रोजन का वजन होता है 1 mu, तो हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन का वजन हो जाएगा 2 mu। एक हाइड्रोजन का वजन 1, तो 2 हाइड्रोजन का वजन 2। एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16, है कि एक ही ऑक्सीजन, तो हो जाएगा 16। तो इसका रेशियो निकालें तो 2 एकम 2, 8 दूना 16, यानी 1:8। इसका मतलब है कि जल किसी भी स्रोत का जल हो जाए उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होगा?
1:8 होगा, हमेशा 1:8 होगा। यही बोलता है निश्चित अनुपात का नियम। हम लोगों ने अभी पढ़ा रासायनिक संयोग के 2 नियम हैं, एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक है निश्चित अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया है वो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लववासिय, और निश्चित अनुपात का जो नियम दिया है उस वैज्ञानिक का नाम था प्रोस्ट। इन दोनों से पूछा गया, एक ने बोला कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी कि जितना द्रव्यमान भाग लेगा बनेगा भी उतना ही द्रव्यमान का वस्तु। लेकिन इससे पूछा गया कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन्होंने बताने में असफल रहा। इसकी पुष्टि के लिए इस रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या के लिए जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया जिसे नाम पड़ा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आइए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या था। डाल्टन ने पहला बातें बोला कि दुनिया का कोई भी पदार्थ है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। पदार्थ किससे मिलकर के बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। और इन्हीं कण को डाल्टन ने कहा उस कण क्या है, उसी कण को हम परमाणु कहते हैं। उसी कण को क्या बोला गया? परमाणु बोला गया। और साथ ही उन्होंने बोला कि परमाणु जो है अविभाज्य है। परमाणु क्या है? परमाणु अविभाज्य है, यानी कि परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता। ये डाल्टन साहब ने पहला नियम बोले। दूसरा बात डाल्टन जी ये बोले कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो है, परमाणु ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। यानी कि हम अगर हाइड्रोजन मिलाए और ऑक्सीजन मिलाए, बना क्या? जल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु ना तो बनेगा इसमें और ना ही विनाश होगा। यानी जैसा यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु वैसा ही यहाँ भी मिलेगा, जैसा यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु वैसा ही यहाँ भी मिलेगा। इनका परमाणु का नष्ट और निर्माण नहीं होगा। तीसरा बात ये बोले कि ठीक है, अलग अलग पदार्थ का परमाणु क्या होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग पदार्थ का परमाणु अलग अलग होगा। जैसे हमने एक लिया लोहा, एक लिया सोना। तो सोना भी किससे मिलकर के बना है? परमाणु से मिलकर के बना है। और लोहा भी किससे मिलकर के बना है? परमाणु से मिलकर के बना है। इन्होंने बोला कि अलग अलग पदार्थों का जो परमाणु का आकार होगा, आकार, द्रव्यमान और गुण, ये तीनों क्या होगा? अलग अलग होगा। ये तीनों क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी कि लोहा के परमाणु का आकार सोना के परमाणु के आकार मैच नहीं करेगा, दोनों का आकार अलग होगा। लोहा के परमाणु का द्रव्यमान सोना के परमाणु के द्रव्यमान से अलग होगा। लोहा के परमाणु का गुण सोना के परमाणु के गुण से अलग होगा। अगला बात इन्होंने बोला, चौथा बात ये बोला कि कोई भी एक पदार्थ है, एक पदार्थ बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना है, बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना है, लेकिन उसके सभी परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और गुण समान होता है। जैसे मैंने एक लोहा पदार्थ लिया, ये लोहा बना किससे है? तो लोहा परमाणु से मिलकर के बना है। डाल्टन साहब बोले कि लोहा बहुत सारे परमाणु से मिलकर के बना है, लेकिन सभी परमाणु का द्रव्यमान सेम होगा। नहीं, जितना द्रव्यमान इस परमाणु का होगा उतना ही द्रव्यमान इस परमाणु का होगा। जैसा आकार इसका होगा वैसा ही आकार इसका होगा। जैसा गुण इस परमाणु को होगा वैसा ही गुण इस परमाणु का होगा। डाल्टन ने बोले कि एक पदार्थ के सभी परमाणु का गुण क्या होता है? समान होता है। चौथा बात ये बोले। पांचवा बात ये बोले
डाल्टन साहब कि कोई भी पदार्थ का जो परमाणु है ये दूसरे से अभिक्रिया करके अन्य यौगिक का निर्माण कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु दोनों अभिक्रिया करके एक तीसरा यौगिक का निर्माण कर सकता है। इन्होंने जल बनाया, यानी दो तत्वों का परमाणु रासायनिक संयोग करके अन्य यौगिक का निर्माण कर सकता है। छठा बात है बोले डाल्टन साहब कि कोई भी दो तत्व के परमाणु अभिक्रिया करेगा, लेकिन उसके द्रव्यमान का जो अनुपात होगा, उसके द्रव्यमान का जो अनुपात होगा, ये अनुपात सरल होगा। कैसा होगा? सरल होगा। सरल कहने का मतलब है कि हमेशा अनुपात ऐसा होगा 1:2, 1:3, 4:5, ऐसा अनुपात आएगा। कभी भी ऐसा अनुपात नहीं आने वाला है कि 7.5, ऐसा अनुपात कभी नहीं आएगा। तो ये कुल मिला के था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जॉन डाल्टन जो परमाणु सिद्धांत दिए थे, उस परमाणु सिद्धांत में क्या कमी रह गया। उस परमाणु सिद्धांत दिए थे, वो परमाणु सिद्धांत आगे चल करके फेल हो गया। पहला बात ये बोले थे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कि कोई भी परमाणु अविभाज्य होता है, यानी परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि परमाणु में विभाजन हो गया और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना। यानी कि डाल्टन का परमाणु का पहला दोष ये हो गया कि परमाणु विभाज्य हो गया। परमाणु क्या हो गया? विभाज्य हो गया। परमाणु विभाज्य हो गया, यानी परमाणु जो है, बाद में पता किया गया कि परमाणु जो है ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 3 मौलिक कण से मिलकर के बना है। 3 मौलिक कण से मिलकर के बना है। पहला दोष ये हो गया। दूसरा दोष ये हो गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का। डाल्टन जी ने बोले थे कि किसी भी एक तत्व का सभी परमाणु का आकार, गुण, द्रव्यमान समान होता है। क्या बोले थे? कि एक तत्व है या एक पदार्थ के सभी परमाणु का आकार, द्रव्यमान और गुण क्या होता है? समान होता है। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि कई सारे ऐसे पदार्थ आ गए जिनके द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे अगर बात किया जाए कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 भी होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 भी होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 3 भी होता है। यानी हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है, जिसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। उसी प्रकार से कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 भी होता है और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 14 भी होता है। उसी प्रकार से क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35 भी होता है और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 37 भी होता है। यानी जो डाल्टन ने बोले थे कि एक परमाणु के सभी द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा, यहाँ पे अलग अलग हो गया। तत्व तो एक ही, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे इसका द्रव्यमान 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे कार्बन का 12 है, कार्बन का यहाँ 14 है, यहाँ क्लोरीन का 35 है, क्लोरीन का 37 है। तीसरा दोष ये हो गया कि उन्होंने बोले थे कि अलग अलग पदार्थों के परमाणु का द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन कई ऐसे पदार्थ मिल गए जिसका द्रव्यमान एक ही है। जैसे अगर बात करें कि आर्गन का जो द्रव्यमान होता है
40 होता है। द्रव्यमान के मतलब वजन, द्रव्यमान का मतलब वजन। और कैल्शियम का भी द्रव्यमान जो होता है वो 40 होता है। जबकि कैल्शियम और आर्गन, आर्गन और कैल्शियम दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन दोनों का द्रव्यमान क्या है, सेम है। लेकिन जॉर्ज डॉल्टन के बोले थे कि अलग अलग होता है, ये भी दोष हो गया। चौथा इसका दोष हो गया, इन्होंने बोले थे कि समान पदार्थों, समान परमाणु से निर्मित पदार्थ के गुण क्या होते हैं, गुण समान होते हैं। यानी बोले थे कि कोई भी पदार्थ है, ये परमाणु से मिलकर के बना है, ये परमाणु से मिलकर के बना है, और इनके सभी परमाणु का आकार, द्रव्यमान और गुण क्या होता है, समान होता है। लेकिन बाद में देखा गया कि 3 ऐसे तत्व है, एक है ग्रेफाइट, एक है हीरा, एक है फुलेरिन। तीनों जो है ये कार्बन से मिलकर के बने हैं। तीनों किससे मिलकर के बने, कार्बन के परमाणु से मिलकर के बने। अगर तीनों कार्बन से ही मिलकर के बने, लेकिन तीनों का गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, हीरा चमकीला होता है, फ्लोरीन फुटबॉल की तरह होता है। तो तीनों का द्रव्यमान, तीनों का गुण यहाँ पे क्या अलग अलग है। ये भी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक दोष आया है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये चैप्टर 3 का पार्ट 1 है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। और अगर अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।